आजादी के 75 साल बाद भी बैतूल जिले के बुरहानपुर गांव में बिजली नहीं पहुंच रही है, जिससे नल जल योजना पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है। इस मुद्दे को लेकर मध्य प्रदेश आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामू टेकाम के नेतृत्व में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि भेंसदेही ब्लॉक की ग्राम पंचायत बानूर के महाराष्ट्र सीमावर्ती गांव बुरहानपुर में 100 से ज्यादा घर हैं, लेकिन अब तक बिजली यहां पर नहीं पहुंच पाई है। गांव में पाइपलाइन बिछवाई जा चुकी है, लेकिन बिजली ना होने से नल जल योजना शुरू ही नहीं हो सकी। ग्रामीणों का आरोप है कि विधायकों व सांसदों ने कई बार बिजली व सड़क का आश्वासन दिया, लेकिन आज तक कोई काम यहां पर नहीं। कांग्रेस नेताओं व ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर तत्काल बिजली उपलब्ध करवाने की मांग की। इस ज्ञापन की प्रतिलिपि राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को भी भेजी गई है। देश आज़ाद हो गया, सरकारें बनी, लंबे समय से भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में और देश में भी, दिल्ली से लेकर दिल्ली तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लेकिन ये हम लोगों के लिए बिजली नहीं पहुंची। तो हमारा आपसे अनुरोध है कि ग्राम बुरहानपुर में बिजली की व्यवस्था, जरूरत की चीज़ों के लिए महाराष्ट्र जाना पड़ता है। आज अगर बच्चों को पढ़ना भी है तो उसके लिए बिजली की जरूरत पड़ती है, लेकिन आज बच्चे भी, आपसे अनुरोध है, निवेदन है कि ये ग्रामवासियों के सबके दर्द को समझे, बिजली पानी की व्यवस्था करें। और वहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं होने के चलते नल जल योजना भी ठप पड़ी है। वहाँ पे नल जल योजना का कार्य पूरा हो गया, पाइपलाइन बिछ गई, लेकिन बिजली नहीं है तो पानी नहीं है। समस्या हमारे दादा परदादाओं से है, ना ही हमारे गांव में आज तक बिजली की सुविधा नहीं की गई है। बिजली नहीं है, हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए महाराष्ट्र जाना पड़ता है, हमको किसानी के लिए भी महाराष्ट्र जाना पड़ता है, और पानी की भी दिक्कत बहुत है। हमको पानी के लिए भी हमको दूर दूर तक जाना पड़ता है। कितने समय से है ये? करीबन जब से हमारा वहाँ निवास हुआ है तब से, मतलब हमारे दादा परदादा जब से रह रहे हैं वहाँ, तब से नहीं है। जिले के भेंसदेही ब्लॉक के ग्राम बुरहानपुर का है, ये बानूर पंचायत में आता है और ये महाराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्र से लगा हुआ गांव है। आज़ादी के इतने साल बाद भी यहाँ के लोगों ने बिजली नहीं देखी, 2-3 पीढ़ी निकल गई, लेकिन बिजली कैसी होती है ये लोग नहीं जानते। इन सबका एक ही मांग है कि बिजली चाहिए। हर बार चुनाव के समय विधायक सांसद लोग आते हैं, प्रशासन के लोग आते हैं, आश्वासन देते हैं कि बिजली मिलेगी, लेकिन आज तक बिजली नहीं मिल रही। बिजली नहीं होने के कारण नल जल योजना भी संचालित नहीं है, लोगों को पेयजल की भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। अगर जो बच्चे हैं रात के समय बेचारे पढ़ भी नहीं पाते, तो उनका शिक्षा भी दूर हो रही है, उनका भविष्य भी अंधकार में जा रहा है। क्योंकि हर एक व्यक्ति को जीने का अधिकार है, और जीने के अधिकार में बिजली पानी सड़क चाहिए, और वहाँ पे बिजली पानी सड़क तीनों ही नहीं है। तो हमने सरकार से निवेदन किया है ज्ञापन देकर के कि ये तीनों चीज़ों की व्यवस्था मुहैया कराए, अन्यथा कांग्रेस पार्टी यहाँ पे अनशन पर बैठ करके उनके मांगों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रहेगी। आज गाँव के लोग इतने दूर से, महाराष्ट्र के बॉर्डर से यहाँ पर आए हैं, और बानूर पंचायत के बुरहानपुर गांव में आज भी बिजली नहीं है। नल जल योजना बिछ गई है, लेकिन वहाँ पे बिजली नहीं। जब सप्लाई नहीं होगी तो नल जल योजना कैसे चलेगी? शिक्षा के लिए ये लोग महाराष्ट्र अपने बच्चों को पढ़ाने भेज रहे हैं। गेहूं तक पिसाने के लिए उस गांव में बिजली नहीं होने से, चक्की नहीं होने के कारण ये लोग महाराष्ट्र अपना आटा पिसाने जाते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात है। प्रशासन को इस ओर निश्चित ही ध्यान देना चाहिए था, लेकिन अभी भी स्कूल के जो बच्चे हैं उनके एजुकेशन की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा, और अगर शीघ्र इनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो हम वहां जाकर के निश्चित एक बड़ा आंदोलन तैयार करें। आपका कहना सही है। अभी मध्य प्रदेश आदिवासी संघ के सौजन्य से ग्राम पंचायत बानूर, ग्राम बुरहानपुर के ग्रामवासी आए हैं। उन्होंने ये अपनी समस्याएं बताई हैं कि ग्राम में बिजली पानी की अव्यवस्था है, वहाँ पर है नहीं, और शिक्षा की भी वहाँ पर व्यवस्था नहीं है, जिस कारण से बच्चों को और सभी लोगों को महाराष्ट्र साइड जाना पड़ता है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, और बिना बिजली के पानी भी नहीं हो सकता है। तो इन सब की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। इस पर अवश्य कार्रवाई की जाए।